Relationship troubleshooter Professor Ashwini Agarwal from Delhi. 5 seed therapy made it possible. Air chip technology given by NLPF system. क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहा हूं और हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं। निश्चलता का पसारा। निश्चलता का पसारा यानी कोई भी मेरे साथ छल ना कर सके। मेरे में छल है या नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे साथ कोई छल ना कर सके, मेरे से कोई चीटिंग ना कर सके, मेरे को कोई बेवकूफ ना बना सके। इतना तो मैं कम से कम अपने आप को तैयार करूं। तो ये चल रहा है निश्चलिज्म का, ये मतलब है, और इसका पसारा चल रहा है यानी स्प्रेडिंग द निश्चलिज्म। और स्प्रेडिंग द निश्चलिज्म मीन्स नो वन शुड चीट मी, so I have to ensure myself that I don't get cheated by others. Others' jealousy does not harm me. In fact, I would say that I would prepare myself to a level that if somebody has a jealous of me and trying to give me harm, 10 times or 100 times harm he should get, his family should get. Not only he or she, its family, the entire family should suffer. So you have to build your shield, दक्षिणया शील्ड, that way. आपने अपनी दक्षिणया शील्ड को इतना स्ट्रांग करना है, इतना मजबूत करना है कि दूसरे की ईर्ष्या, दूसरे की जेलसी आपको नुकसान पहुंचाने की बजाय उसी को, उसके परिवार को 10 गुना 100 गुना नुकसान पहुंचाए। एक्चुअली ये होता है। आप कभी भी देख लें कि जो स्वस्थ, जिनकी दक्षिणा शील्ड बनी हुई है, जाने अनजाने वो कुछ नहीं कहा है, क्योंकि पास्ट राइट्स फ्यूचर। तो आपकी दक्षिणा शील्ड आप लेकर के पैदा हुए हो या नहीं लिए हुए, ये आपकी वो है कि आप अगर लेकर ही पैदा हुए हो तो बहुत बढ़िया है, पर उसको मेंटेन तो फिर भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो वीक होती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे एक एग्जांपल यहां पर मैं देता हूं नॉर्मली कर्ण का। कर्ण जो है कवच और कुंडल पहन करके पैदा हुए थे। तो आप समझो कि कर्ण कवच और कुंडल पहन करके पैदा हुए थे। तो कवच पहन करके पैदा हुए थे। वो कवच उस समय कवच क्या प्रोटेक्शन देता था ये मुझे पता नहीं, बट दक्षिणया शील्ड आप बना सकते हो और वो आपको दूसरे की जेलसी से होने वाले नुकसान से ना सिर्फ बचाएगा, बल्कि जो नुकसान करने वाला है उसको 10 गुना 100 गुना नुकसान उसको और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। ये पक्की बात है। तो दक्षिणया शील्ड बनाओ ना, और वो रहती भी है। अगर आपका मान लो पुनर्जन्म होता भी है, अगर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ठीक है तो ठीक ही, क्योंकि कोई हल तो है नहीं भाई। आम के पेड़ लगता है, बीज होते हैं, दोबारा और लगा दो उसको तो दोबारा हो जाएगा आम का बीज। तो पुनर्जन्म तो दिखा ही रहा है। तो पुनर्जन्म, हम पुनर्जन्म पे डाउट करते हैं। आम वृक्ष मतलब पेड़ पौधे यूनियन, ये सारे के सारे बता रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। हम उसको नहीं मानना चाहते। भाई मत मानो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है उससे, मानो या मत मानो। अब वही बात है कि मैं जापान गया था तो मेरे को पता है जापान है, पर तुम जापान गए नहीं तो तुमने देखा नहीं जापान, तो तुम्हारे हिसाब से जापान है कि नहीं है ये पता नहीं।
अब तुम डिसाइड करो कि किसी के कहने पर चलना है, अपने आप डिसाइड करना है, फाइनल करना है। अगर आप अपने आप फाइनल करने लग गए तो आपका तो जीवन जो है ये मार्केट है कि नहीं है, मार्केट में दुकान है कि नहीं है, यही करने में निकल जाएगा। और निकल ही रहा है आज की तारीख में। गूगल बाबा बेचारे आपके यही तो हेल्प करते हैं कि भैया तेरी दुकान में ही लोकेशन मांगते हैं। तो लोकेशन मांगने का मतलब क्या है कि वो कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ भैया ये दुकान तेरे इलाके में ही है। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया तो ऑनलाइन में तो दुकान हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। आज सुबह ही ना एक वो पार्सल आया है, कोरियर आया, सो कॉल्ड पता नहीं कहां से आया, लेकिन जब उसके ऊपर पड़ा तो वो बुलंदशहर से आया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हेडफोन नाम की चीज एक होती है जो लगाते हैं कानों में ना, आजकल ये आईटी वर्क फ्रॉम होम वाले बहुत यूज करते हैं। वो बुलंदशहर का बना हुआ प्रोडक्ट है और अमेजन बेच रहा है। तो क्या हुआ, बुलंदशहर से प्रोडक्ट पहले अमेजन के पास गया, अमेजन से आपके पास आया, तो कितना खर्चा बढ़ गया, तो महंगा तो होगा ही ना। एक्चुअल कॉस्ट बेचारे मैन्युफैक्चरर को क्या मिली, आप ये सोचकर देखो। मैन्युफैक्चरर ने आजकल जो ये वोकल टू लोकल या क्या वो एक वो चलाया है मोदी जी सरकार ने, तो वो कितना बढ़िया है कि एक प्रोडक्ट जो बुलंदशहर आपके पड़ोस में बन रहा है और आपको पता नहीं है, और आपको अमेजन खरीद करके वो प्रोडक्ट आपको दे रहा है। गारंटी, अगर आपको वो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या करोगे, अमेजन को कहां ढूंढोगे, वो तो वर्चुअल है। पैसे आपने अमेजन को दिए और आप सोचते हो कि गारंटी आपको मैन्युफैक्चरर दे। क्यों देगा भाई मैन्युफैक्चरर गारंटी? अब मैन्युफैक्चरर गारंटी देते हैं तो वो कहते हैं जी ये गारंटी में आते ही नहीं, कोई नुकसान हो गया। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उसकी बेचारे का फोन टूट गया, फोन की स्क्रीन टूट गई, तो बात की तो उनका हाँ वारंटी में हम रिप्लेस कर देंगे। उन्होंने उसको कोरियर किया, कोरियर में इतने पैसे लग गए, और फिर वहां से फोन आ गया कि जी आपके 200 वो लगेंगे, क्या पता नहीं 2000 4000 रुपए 5000 रुपए मांगे होंगे। स्क्रीन टूटी है तो नेचुरली 4-5 हजार से कम क्या होगा। तो पूछा आपने तो कहा था गारंटी में है, कहते नहीं जी हम इसकी गारंटी नहीं देते हैं। अब इमेजिन कि खरीदा आपने अमेजन से, पैसे आपने अमेजन को दिए, तो मैन्युफैक्चरर गारंटी क्यों देगा? पर यह बात समझ में नहीं आती। अब चाइनीज प्रोडक्ट आते थे, अब वो कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट नहीं आने चाहिए, देखने में बड़े अच्छे लगते थे। वो देखने में अच्छा बनाने में तो कोई देर ही नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को तो फैशन तो इतना, उन्होंने फैशन को, पहला इंस्टीट्यूट फैशन का कहां बना था पता है आपको? एनआईडी, डिजाइन कहते हैं उसको, एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद में 1960 में बना था। सारी गाड़ियों के डिजाइन उनकी देन है। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसी जगह है, या गुजरात एक ऐसी जगह है जो द्वारकाधीश ने डेवलप करवाई थी। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं है लोग। मानने का क्या, समझने कोई तैयार नहीं है। मानने कोई तैयार नहीं है तो समझेंगे कैसे कि द्वारकाधीश या गुजरात इतना पावरफुल क्यों है, दिल्ली इतना पावरफुल क्यों है। दिल्ली वामन अवतार में विष्णु ने प्रोटेक्ट किया था, तो दिल्ली में अभी तक ठीक बंदा आया ही कोई नहीं। पहली बार गुजरात से टीम भेजी द्वारकाधीश ने। अब द्वारकाधीश की भेजी हुई टीम है तो उसको आप क्या करो, उसका कुछ कर सकते हो क्या? ट्रेनिंग किसने दी? द्वारकाधीश ने ट्रेनिंग दी। अब वो कृष्णेंद्र बनकर दिल्ली में बैठे हैं, पर दिल्ली वालों को ये समझ ही नहीं आ रहा। वो पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो उसका रिजल्ट समझना नहीं चाहते। या मेरे ख्याल से दिल्ली वाले ना है बहुत समझदार, निपटाएंगे, मारेंगे नहीं, निपटाएंगे। अब मारने और निपटाने में क्या फर्क है? मारने और निपटाने में फर्क है कि अगर निपटाने का काम करते हैं तो कष्ट होता है बहुत ज्यादा जो निपट रहा है उसका, और मरने में तो वो मर गया तो कष्ट मुक्त हो गया, एक बार तो हो ही गया ना। तो दिल्ली वाले निपटा रहे हैं, और एक दिल्ली में अब दो हो गए, एक दिल्ली एनसीआर हो गया और एक दिल्ली हो गया। दिल्ली जो कैपिटल है राष्ट्र की, और एक दिल्ली जो स्टेट है। तो मैं दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूं, वो निपटा रहे हैं दिल्ली वाले। अब समझ में आएगा किसी की क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता, पर जो कष्ट में है दिल्ली वाले निपटाते हैं। तो निपटाने का मतलब होता है कष्ट में रहेगा सामने वाला जिसको निपटा रहे हैं।
दिल्ली वालों की शील्ड इतनी वो प्रोटेक्टेड, वामन अवतार में विष्णु ने प्रोटेक्ट की थी दिल्ली को। दिल्ली राजधानी ऐसे ही नहीं बना। अब दिल्ली स्टेट बना करके उसको उसका वो जो करेंगे वो मुझे पता नहीं, पर राजधानी जो है वो दिल्ली की जो राजधानी है, दिल्ली जो राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है विष्णु द्वारा, फुल्ली प्रोटेक्टेड विष्णु द्वारा। राजधानी की बात कर रहा हूं मैं। और द्वारकाधीश ने ट्रेनिंग देकर के भेजा है ये जो सरकार चल रही है अभी। और अब द्वारकाधीश कृष्णेंद्र बनकर दिल्ली में बैठ चुके हैं। वो तो इंद्र के दरबार है, तो गैलेक्सी के राजा है। उन्होंने भी अपनी प्रतीक यहां पर लगाया है और अपना प्रतिनिधि बिठाया है। किसको बिठाया है पता है आपको? बताई थी ये बात मैंने पहले कि कृष्णेंद्र ने दिल्ली में अपना प्रतीक बिठाया है खाटू श्याम, निश्चल खाटू के नाम से बनाया है अब उनको, निश्चल खाटू। और दिल्ली स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। और आप तो देख ही सकते हो पिछले 10 साल में क्या हो। 2011 में 14 में बिठाया था, 2014 में बिठाया था। वो कितनी उठक पटक हुई। इंद्र जो है, कृष्णेंद्र जो है वो 2011 में बैठे थे गैलेक्सी के राजा बन करके। फिर उन्होंने अपॉइंट किया था खाटू, निश्चल खाटू को दिल्ली स्टेट का राजा। और 2014 से कितनी उठक पटक चल रही है तो आप देख ही रहे हो दिल्ली में। और द्वारकाधीश ने कहकर भेजा था सरकार को, मतलब मोदी सरकार को, मोदी टीम को, कि दिल्ली स्टेट के राजा हमने बना दिया, वो अपने आप टेक केयर करेंगे। तो देख लो आप, मोदी सरकार जो है दिल्ली में अब तक वो कुछ नहीं करती थी, इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने। और जो काम जिसको सौंपा गया था देखो करना तो पड़ेगा ही। खाटू अगर कह रहे हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। खाटू अगर कहा तो टाल नहीं सकता कोई, टाल सकता है कोई? बर्बरीक उस समय में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे, पता है आपको? तो बाकी जन्म अब 99,900 महायुगों के लिए दिल्ली स्टेट के राजा बने हैं बर्बरीक, निश्चल खाटू के नाम से। और खाटू की कैपेबिलिटी तो आप जानते ही हैं। बर्बरीक और कृष्णेंद्र, द्वारकाधीश अब कृष्णेंद्र हैं, कलयुग में कृष्णेंद्र हो गए। द्वापर में द्वारकाधीश थे, कलयुग में कृष्णेंद्र हो गए। तो आज हम आज कृष्णाष्ट कथा की बात करते हैं हम लोग। कृष्णाष्ट कथा में ये सब कुछ बताया जाता है। हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे कृष्णाष्ट कथा होती है। तो ये सब चर्चा उसी में होती है। और आज का जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक लिया गया था हमने, जो ये सारा भूमिका बनाई है, ये भूमिका बताई है आपको अभी तक। और कुच्छल वेद से ये सारा ज्ञान मिला है हमें, ये बता रहा था। ये पहले भी बताई दिया गया है, फिर मैं एक बार एक स्टेटमेंट ही तो है कि कुच्छल वेद से ये सारा ज्ञान मिला हमें। फाउकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आए और जिन्होंने आगे सब ब्रांचेस बनाई, बहुत सारी जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आप मतलब कुच्छल वेद का अगर कोई कृष्णाष्ट कथा हुई होगी तो उसमें देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एंजॉयमेंट इन लाइफ। हमने पहले लिया था प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ, फिर लिया था कष्ट ऑफ लाइफ, आज हम ले रहे हैं एंजॉयमेंट इन लाइफ। तो अगर हम एंजॉयमेंट की बात करें तो ज्यादातर 3 ओकेजन है मोस्टली जो एंजॉयमेंट के है। 4 होने चाहिए। 3 क्या है? जब जन्म होता है सारे उत्सव मनाते हैं, सारे प्रसन्न, पूरा कुटुंब, पूरा अड़ोस पड़ोस, सारा एक विशेष चमक होती है प्रेग्नेंट फीमेल के फेस पर। एप्रिहेंशन नहीं होती है वो। आज अगर एप्रिहेंशन में अगर बच्चा पैदा करोगे आप तो बीमार तो होगा ही होगा, वो गारंटी है। तो हम लोग जो
पहली एंजॉयमेंट की बात करी हमने, तो एक्चुअली पहली एंजॉयमेंट होती है विवाह, सर्वोत्तम जिसको कहा गया है। निश्चल विवाह विधि से अगर आप विवाह करते हो तो वो विवाह सर्वोत्तम एंजॉयमेंट देगा, पक्की बात है, प्रसन्नता देगा सभी को। विवाह में जितने लोग उपस्थित होते हैं, निश्चल विवाह में सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं। सारे का मतलब ये नहीं कि देवी देवता नहीं, जो युगल भगवान, उनका आह्वान किया जाता है, युगल भगवान का आह्वान किया जाता है, या तत्व गुरु। युगल भगवान आए हैं अभी मेरे ख्याल से 2-3-4 साल से ही आए हैं। दक्षिणा तत्व गुरु ने उनको तैयार किया था, तो वो आए हैं। मेरा मतलब कहने का है कि आप ये समझ लो कि सबसे एंजॉयमेंट, हम एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट होता है विवाह उत्सव, विवाह उत्सव पर। और युगल भगवान अगर उपस्थित हो उसमें, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएं और तत्वगुरु दक्षिणा जी की देख रेख में वो विवाह संपन्न हो, तो आप समझ लो कि वो विवाह पूर्ण एंजॉयमेंट देगा पूरी जिंदगी। पहली एंजॉयमेंट। दूसरी एंजॉयमेंट, बच्चे का जन्म, खिल जाता है मन, और वो दूसरी एंजॉयमेंट है, पहली नहीं है। कंफ्यूजन है, ये जन्म से शुरू होता है, शरीर हमेशा जो है विवाह से शुरू होता है। विवाह सबसे सर्वोत्तम, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। निश्चल विवाह होना चाहिए। आप ढूंढ सकते हैं, आपको ये निश्चल विवाह की प्रक्रिया जो है, ये हो रहे हैं विवाह इस विधि से, और इस विवाह की विधि में से आप अपने हुए हुए विवाह को अपग्रेड भी कर सकते हैं, पर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर एंजॉयमेंट चाहिए तो, अगर एंजॉयमेंट ही नहीं चाहिए तो फिर क्या, फिर तो जो जैसे मर्जी रहो। डिजिटल लाइफ चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। और डिजिटल लाइफ के ये 3 पैरामीटर्स हैं। क्या? प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, कष्ट पता होने चाहिए, और एंजॉयमेंट पता होनी चाहिए। डिजिटल लाइफ में ये 3 चीजें अगर पता है तो फिर आप डिजिटल लाइफ में समझो जाने की कोशिश शुरू कर दिया आपने। तो पहला बताया विवाह, दूसरा बताया बच्चा जन्म, और तीसरी प्रायोरिटी क्या है? बच्चों का विवाह। तीसरी वो प्रायोरिटी नहीं, तीसरी एंजॉयमेंट की वो क्या है? तो अपने बच्चों का विवाह करना। इसके अलावा कुछ नहीं है, एंजॉयमेंट है ही नहीं। एंजॉयमेंट मात्र 3 चीजें हैं, अपनी विवाह, अपना विवाह, बच्चा, और बच्चे का विवाह। इसके अलावा एंजॉयमेंट है ही नहीं कुछ भी। 3 का खेल जीवन में ना लाए अनमेल। 3 तो, और एक्चुअली 4 होनी चाहिए, एंजॉयमेंट 4 होनी चाहिए। चौथी कौन सी? चौथी है कष्ट मुक्त मृत्यु। एकदम स्वस्थ होने चाहिए और कहे कि हाँ, मैं अब अपने सारे काम पूरे कर चुका हूं, अपनी उम्र पूरी जी ली मैंने, अपनी जिम्मेवारी पूरी करी। जिम्मेवारी पूरी करने का मतलब क्या है? जो आपको समाज ने दिया वो आपने समाज को ब्याज समेत लौटा दिया। उधार कोई नहीं है आपके पास, एटलीस्ट इस जन्म का कोई उधार नहीं है आपके पास। अगर पिछले जन्मों का भी उतार दिया तो और बढ़िया। तो चौथा ये डिजायरेबल है कि अगर कष्ट मुक्त मृत्यु मिल जाए मेरे को और मैं सारे उधार उतार करके मरूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब मैं अपना जन्म पूरा करके, पूरा लाइफ स्पैन जी करके 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, जितना भी हो, मैक्सिमाइज करूं उसको, और शरीर छोड़ूं तो मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। सारे उधार उतार दूं मैं,
कोई उधार लेकर के ना जाऊं इस शरीर को, और अगर पुनर्जन्म होता है तो मेरे को पुनर्जन्म मनुष्य रूप का मिले, और इसी शरीर, ये जो मेरी वो है, यही मुझे मिले, सारी चीजें ऐसी ऐसी मिल जाए, परिवार भी वही मिल जाए, कुटुंब भी वही मिल जाए, अड़ोस पड़ोस भी वही मिल जाए। सर्वोत्तम पुनर्जन्म, सर्वोत्तम कौन सा कहा गया है कि आपको सारा का सारा एज इट इज वो मिल गया, सिर्फ शरीर जो है आपका अगर काम करने लायक नहीं रहा था तो उस नया शरीर मिल गया, लेकिन बाकी सब चीजें वैसी की वैसी। सर्वोत्तम पुनर्जन्म कहा गया है उसको। और इसी को प्राप्त करने के लिए लोगों को अलग अलग वो बनाने पड़े, रीजन वाइज रिलीजन बनाने पड़े, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। ये तो हर जगह का है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल में आपको रिलीजन कोई मैटर ही नहीं करता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि एंजॉयमेंट क्या है, विवाह एंजॉयमेंट है, अरे विवाह एंजॉयमेंट है क्या आज की तारीख में किसी का? विवाह एंजॉयमेंट है ही नहीं किसी का। और फिर जन्म, बच्चे का जन्म लेना, मदर से पूछो, वो कहती है कितना कष्ट होता है। आजकल की लड़कियां तो कहती है मां तो बनना ही नहीं है, तो एंजॉयमेंट कहां से आएगा? फिर तीसरा, अगर बच्चे ही नहीं आए तो बच्चों का विवाह नहीं करोगे तो तीसरा एंजॉयमेंट भी खत्म। तो जिंदगी में से एंजॉयमेंट तो हमने खत्म ही कर लिया, बिल्कुल फिनिश। 3 ही पॉइंट है एंजॉयमेंट के, और तीनों के 3 गायब। हम पैदा हो गए क्योंकि हमें पता नहीं था कि पैदा होना है कि नहीं होना। कोई पैदा होना चाहता है? 3 एंजॉयमेंट अगर समझ लें और इनको प्राप्त करने के तरीके समझ लें, हैं सब अवेलेबल है। फाउकोलॉजी हर चीज दे दिया उसने, पूरा लाइफ स्पैन जीने के लिए हर चीज दे दिया है। कष्ट मुक्त वाला जो है वो आप एपिसोड देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि 3 एंजॉयमेंट बताए हैं, और चौथा एंजॉयमेंट संभव करना पड़ता है। तो उसमें वो तीन जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, क्या प्रायोरिटीज इन लाइफ, अगर आप डिफाइन कर सकते हो। प्रायोरिटीज इन लाइफ, 1 कष्ट मुक्त जीवन, तीसरा क्या? एंजॉयमेंट इन लाइफ, फुल एंजॉयमेंट इन लाइफ। तो आपको चौथा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर ये 3 आपने ठीक से समझ लिए, कर लिए, अपना लिए, तो चौथा आपको अपने आप मिल जाएगा। कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। चौथे के लिए एफर्ट है ही नहीं। ये 3 अगर मिल जाते हैं आपको तो चौथा तो अपने आप मिल जाएगा। पक्की बात है ये। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, गारंटीड है कि ये सब संभव है। फाउकोलॉजी को समझें, सब कुछ दे दिया, सब कुछ। कुच्छल वेद को अगर समझना है तो फाउकोलॉजी को समझ लो आप। श्वास योग को समझना शुरू कर दो, श्वास योग अपना लो, एशले योग, अकूत योग, द्वारकाधीश, कृष्णेंद्र, निश्चल खाटू। आपको पता है पृथ्वी का राजा कौन है? आपको शायद पता ही नहीं होगा इस बात का कि पृथ्वी का राजा कौन है। मतलब एक तो निश्चल खाटू तो दिल्ली के राजा हैं, मैं पृथ्वी के राजा की बात कर रहा हूं। तो पृथ्वी के राजा कौन है और क्यों है वो? पृथ्वी के राजा हैं कर्ण, निश्चल कर्ण। कर्ण की भी अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु का मतलब, कृष्ण ने जो अकाल मृत्यु दिलवाई है उसका मतलब क्या है कि उनको दोबारा से वही चीज आगे की जिंदगी जीने के लिए मिलेगा, और उनको कुछ तैयारी करवाई गई कि वो इतने लंबे समय के लिए वो रह सके। 99,900 महायुग, एक महायुग 43 लाख साल का होता है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं ये। तो पृथ्वी के राजा हैं कर्ण, गैलेक्सी के राजा हैं कृष्णेंद्र, और दिल्ली के राजा हैं निश्चल खाटू।
तो ये तभी समझ में आएंगी जब हम वो 3 चीजें, कष्ट मुक्त जीवन, दूसरा पहला प्रायोरिटीज और तीसरा एंजॉयमेंट, तो हम कष्ट मुक्त मृत्यु पालेंगे। उत्सव, मृत्यु एक उत्सव हो जाएगा, विवाह उत्सव, जन्म उत्सव, और एक वो तीसरा जो है ना, वो कहते हैं उसको कि वानप्रस्थ उत्सव। वानप्रस्थ क्या है, मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। वानप्रस्थ क्या है, आपने सुना होगा महाभारत में धृतराष्ट्र और गंधारी और कुंती और वो जो थे वो वानप्रस्थ के लिए चले गए थे। तो वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ मतलब वान एक्चुअली वन प्रस्थ है, वन कहते हैं, वन मतलब जंगल, वो है तपस्या के लिए चले गए। वानप्रस्थ का मतलब जंगल चले गए, हिमालय चले गए, तो ये गलत है। वो वनप्रस्थ नहीं है, वानप्रस्थ है। वान क्या है, वानप्रस्थ का मतलब क्या है? तो आप अगर उम्र को देखें, अगर आप 375 दिन का एक साल माने, 375 दिन का एक साल मान ले, ठीक है, और 375 दिन के एक साल मान करके आप 51वें साल में जब जा रहे हैं, 51, देखिए हिंदी कितनी मतलब कितनी लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी भाषा है जिसने शब्द बोलते ही सारा कुछ समझ में आ जाता है। शब्द बोलते ही, हिंदी में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो शब्द बोलते ही समझ में आता है 51। जब आप 51 साल के होते हो तो वानप्रस्थ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब है समाज को वापसी देना। आपके पास जो भी आपको समाज ने दिया है वो समाज को वापस देना, ब्याज सहित, कोई उधार नहीं होना चाहिए। तो 51 का मतलब अब आपको वानप्रस्थ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, समझना शुरू कर देना चाहिए कि वानप्रस्थ क्या है। 51, 52, तो ये 2 साल दिए हैं, 375 दिन का एक साल बताया मैंने। ये ना कि आप अगर ये वही अगेन कुच्छल वेद की देन है ये, तो कुच्छल वेद ने जो समय चक्र दिया है उसके हिसाब से 375 दिन होते हैं एक साल में। वो समय चक्र का कैलेंडर आप देख सकते हो, बहुत बांटे हैं, लाखों की तादाद में बांटे गए हैं, लाखों, हो सकता है करोड़ों में बटे हो, क्योंकि उन्होंने आगे छाप के कितने बांटे किसने किया वो हमें नहीं पता, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। तो मैं ये बता रहा था आपको कि 51, 52, 2 साल जो है, 375 इंटू 2 कितना हुआ, 600 और 150, 750 दिन। जब आपकी 50 के बाद 750 दिन गिन लो, तो वो 2 साल जो है आपको समझना है कि वानप्रस्थ क्या है, आपको अपने लिए समझना है। ये सब अपने लिए है काम। फिर 53, तो उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें क्या है, उस साल में आपको परिवार को हिंट देना शुरू कर देना है। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो आप इस पैटर्न पर चल रहे हो। कैसे? जब आप 53-54 साल के होते हो तो आप बच्चों के लिए बच्चों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हो कि भाई इस बच्चों की शादी कर दूं। तो 53वां साल जो है इसलिए दिया गया है कि 53 में आप दिमाग में परिवार को तैयार कर लो कि अब बच्चों की शादी करनी है। फिर 54, यानी फिर आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपको वानप्रस्थ की तैयारी करनी है, तो थोड़ा एक्सपीडाइट करो, मतलब जल्द करो ये काम जो आपको करने हैं, इस काम को समझो और जल्दी से निपटाओ। फिर 55, फिर 56,
आपकी उम्र जब 56 की हो जाती है तो आपको बच्चों के विवाह कर देने चाहिए, निमट जाना चाहिए 56, और फिर 57, फिर 58, फिर 2 साल दिए गए आपको कि आप इन 2 साल में पूरे परिवार को पता है कि अब आप वानप्रस्थ में जा रहे हो, सबको पता है इस बात का, सब समझ गया कि हाँ जी अब टाइम आ गया, इनको वानप्रस्थ में जाना ही है। तो वानप्रस्थ का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है। एंजॉयमेंट कैसे करोगे आप? एंजॉयमेंट करोगे तो तपस्या तो एंजॉयमेंट है, और घर छोड़ के चले जाओगे तो, हाँ, उधार आपके ऊपर रहना नहीं चाहिए, और समाज के प्रति उधार उतारने के लिए आप समाज में चले गए, अब आप सब सामाजिक कार्य करोगे। अब आप देखिए, पहले आप अकेले थे, फिर परिवार बना, और अब नहीं, पहले अकेले थे, फिर कपल बने, फिर परिवार बना, फिर युगल बने। अकेले थे, युगल बने, परिवार बना, कुटुंब बना, परिवार के बाद कुटुंब, और अब वासुदेव कुटुंबकम, वासुधैव कुटुंबकम। पहले राष्ट्र के लिए, और फिर पृथ्वी के लिए। पहले राष्ट्र का उधार उतारो, और फिर पृथ्वी का उधार उतारो। 58 के बाद से ये शुरू हो जाना चाहिए। तो वानप्रस्थ का मतलब घर छोड़ना नहीं होता है, वानप्रस्थ का मतलब जंगल में जाना नहीं होता है, वानप्रस्थ का मतलब हिमालय पे जाना नहीं होता है, वानप्रस्थ का मतलब तीर्थ पे जाना भी नहीं होता है। वानप्रस्थ पर का मतलब होता है कि आप अपना उधार उतारना है। उसके लिए अगर आपको अमेरिका जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, उधार तो सारे उतारने पड़ेंगे। यह समझना है, समझने के लिए अगर ट्रेनिंग ही वहां पर होती है तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा सीखने के लिए। सीखने समझने के लिए तो जहां जरूरत है उस स्थान पर जाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि देश और काल, समय और स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। देश जो है स्थान को कहा जाता है, राष्ट्र को इसको राष्ट्र कहते हैं। जो कंट्री के नाम है ना, कंट्री को राष्ट्र कहते हैं, देश नहीं कहते हैं। देश स्थान को कहते हैं। देश और काल का ध्यान रखा जाता है ज्योतिष के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजर, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, दो ही बात कहेगा, देश और स्थान बताओ तो मैं आपके बारे में कुछ बता सकता हूं। सारा गणित ही देश और स्थान के से शुरू होता है एस्ट्रोलॉजी का। कुच्छल वेद ने कहा, कुच्छल वेद तो कहता है ये तिथि, जिस तिथि को आप पैदा हुए हो वो तिथि इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें डिटेल में जाना है तो उसके लिए। स्थान कभी भी बदल जाता है, राष्ट्र कभी नहीं बदलता। स्थान कहीं भी बदल जाता है, कभी भी बदल जाता है, किसी का भी बदल जाता है, लेकिन राष्ट्र कभी नहीं बदलता, मातृभाषा कभी नहीं बदलती। तो वानप्रस्थ का मैंने आपको थोड़ा सा बताया वानप्रस्थ के बारे में। तो क्या आप वानप्रस्थ की तैयारी आप करोगे, तब वानप्रस्थ में जीवन व्यतीत करो, तभी तो आपको कष्टमुक्त मृत्यु मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी भाई, मिल ही नहीं सकती। अगर आपको पूर्ण एंजॉयमेंट सारी जिंदगी चाहिए, कष्टमुक्त जीवन चाहिए, कष्टमुक्त मृत्यु चाहिए, और प्रायोरिटीज आपको डिफाइन करनी आ गई है, तो आपने प्रायोरिटीज के हिसाब से काम किया है, तो फिर आपको निर्वाण मिलेगा। देखिए, मृत्यु और निर्वाण में फर्क क्या है? मृत्यु और निर्वाण जो है, ये जो मैंने बताया आपको, निर्वाण यही होता है कि आपने समाज का उधार उतारते उतारते शरीर छोड़ा, आर्ट ऑफ लिविंग। और निर्वाण का मतलब है कष्ट मुक्त मृत्यु। तो निर्वाण की तैयारी करनी ही पड़ेगी अगर आप कष्ट मुक्त मृत्यु चाहते हो तो ये समझना ही पड़ेगा आपको, ये सब चीजों को। शब्द कितने बढ़िया दिए हैं, मतलब कमाल है, हिंदी भाषा कमाल है। क्या शब्द दिए हैं, हर शब्द का मतलब, शब्द से ही सारी की सारी, वो कहते हैं ना, एक वो लिखो, क्या कहते हैं उसको, प्रस्ताव लिखो, वो ऐसे। तो एक शब्द ही पूरा ऐसे पूरी पुराण बता देता है, शब्द से ही पुराण डिफाइन हो जाती है। अभी ना आजकल औरत पुराण के ऊपर औरत पुराण लिखा जा रहा है, मैं लिख रहा हूं औरत पुराण, तैयार हो जाएगी, पता नहीं कब तैयार होगी।
लिख रहा हूं, कोशिश शुरू की है एक लिखने की। एक एक्चुअली पहले एक वर्षन लिखा था, पर वो पूरा नहीं था, अधूरा था, बहुत पहले की बात है, 8, 10, 12 साल हो गए होंगे। पर अब परिपक्व हो गए, ज्ञान पूरा का पूरा समझ में आ गया, कुच्छल वेद समझ में आ गया, तो अब हम औरत पुराण लिख रहे हैं। औरत पुराण बिल्कुल मिसिंग थी, वो सारी की सारी कुच्छल वेद में थी, वो कुच्छल वेद के बारे में किसी को पता नहीं था। तो औरत पुराण आ रही है और उसी से परिवार पुराण बनेगी, और उसी में ये सारी चीजें और भी आएंगी। मतलब निर्वाण पुराण, और निर्वाण पुराण मतलब कष्टमुक्त मृत्यु कैसे चाहिए, और कष्टमुक्त जीवन, तो वो कुछ आएगा, कुछ नाम आएंगे, ये सब आ जाएंगे। औरत पुराण सबसे पहले आएगी। और हिंदी में आएगी, और अगर आपको समझनी है तो हिंदी आपको समझनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई हल नहीं है, और किसी भाषा में आने वाली नहीं है। ये ट्रांसलेट करेंगे वो बेकार है, ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं होता है। ट्रांसलेशन में आधी अधूरी जानकारी होती है, उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो नुकसान करती है, डिस्ट्रक्शन ना। हम ये काम नहीं करेंगे, जो ट्रांसलेट करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है, वो भुगतेगा, और जो पढ़ने वाला है वो भुगतेगा, हमें नहीं पता। पर ये हिंदी में आएगी, क्योंकि हिंदी के शब्द ही इसको पूरा कर सकते हैं। पहले वाली औरत पुराण फेल इसीलिए हो गई थी क्योंकि उसमें हमने अंग्रेजी यूज करी थी, मजबूरी थी, हमने सोचा कि अंग्रेजी में सब पढ़ लेंगे, पर ये हमारी गलतफहमी थी कि अंग्रेजी में सब पढ़ लेंगे। अंग्रेजी में कोई नहीं, अंग्रेजी में आता ही नहीं, 52 अक्षर चाहिए, 26 अक्षर में कैसे आ जाएगा। पर अंग्रेजी में 52 अक्षर है, लेकिन उपयोग करना नहीं आता है, तो उसके लिए भाषा पुराण भी एक लिखी गई है। तो हमें अपने मातृभाषा, आजकल जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उसमें मातृभाषा पे जोर दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उस मातृभाषा में ना सीखता बहुत जल्दी है बच्चा। जैसे मैंने बताया पीछे उसमें कि गर्भ में बच्चा जितना सीख सकता है उतना पूरे जन्म में नहीं सीख सकता। तो ऐसे ही अगर मातृभाषा में पहले 5 और 6 साल बिता दिए जाएं, पहले 6 साल, 11 साल एक्चुअली, 6 और 5, 11 साल मातृभाषा में अगर 11 साल आपने बिता दिए तो आपको जिंदगी में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, पक्की बात है ये। कमाल है। भाषा पुराण, भाषा का ज्ञान इतना वो हो सकता है कि इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था हम लोगों ने, जब तक ये कुच्छल वेद की जानकारी नहीं हुई थी हमें। तो आप समझें इन चीजों को और चर्चा करें, चर्चालय बनाएं अपने। 4 आदमी बैठ जाएं, 10 आदमी बैठ जाएं, 100 बैठ जाएं, 1000, लाख। ऑनलाइन ने तो बहुत सिंपल सिस्टम कर दिया, आप 10 करोड़ आदमी भी एक साथ बात कर सकते हैं, 10 करोड़ सुन सकते हैं, और जब चाहो जब सुन लो। आजकल तो मेमोरी में सब पड़ा है, वो कुच्छल वेद के बारे में जानना है, इसके बारे में जानना है, उसके बाद इंटरनेट है, गूगल बाबा आपको ढूंढ के ला देंगे। अश्विनी कुच्छल यूट्यूब पे सुन लो आप, कृष्णांश कथाएं सारी मिल जाएंगी आपको। एम्बेडेड अग्रवाल पे सुन लो तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट सुन लो, पढ़ लो, उसकी वेबसाइट देख लो तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। निश्चल टेम्पल में चले जाओ, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हर चीज अवेलेबल है। फाउकोलॉजी देख लो, आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा। कुच्छल वेद सब कुछ मिल जाएगा। गूगल बाबा ने तो जिंदगी इतनी बढ़िया बना दी, पर एक प्रॉब्लम है कि आपको पता होना चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हो। अगर आपको ही नहीं पता आप क्या ढूंढ रहे हो तो फिर आपको क्या मिलेगा। तो कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, गूगल को पता होने से कुछ नहीं होता। कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। आपने मान लो एमबीए करनी है तो वो गूगल बाबा तो टॉप इंस्टीट्यूट सारे दिखा देंगे, 50 टॉप इंस्टीट्यूट दिखा दिए उन्होंने। अब 1 लाख में से 50 तो दे दिए, और
50 इंस्टीट्यूट में से आपको कौन सा चुनना है, आप देख लो। सिलेबस सेम है सबका, फर्क क्या है? फैकल्टी तकरीबन सबकी एक जैसी है। एक जैसी का मतलब, एक जैसी का मतलब है यहां पर उनकी सबकी क्वालिफिकेशन तकरीबन एक जैसी है, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है। पर वो फैकल्टी आज यहाँ पर है, कल को वहां चली जाएगी, तो क्या करोगे? आपने जब एडमिशन लिया तो फैकल्टी थी, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आया तो फैकल्टी ने दूसरे कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। अब आप क्या करोगे? आपने फैकल्टी देख करके कॉलेज ज्वाइन किया था या बिल्डिंग देख करके कॉलेज ज्वाइन किया था? ऑनलाइन ने तो कंफर्म कर दिया भैया, फैकल्टी का मतलब है, बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं है। एम्यूनिटीज है इतनी सारी, बेकार है सारी की सारी। डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ऑनलाइन पे आप कंसल्ट कर लो, वो आपको दे देगा। हॉस्पिटल में जाके आप क्या करोगे? बेकार है हॉस्पिटल जाना, एम्यूनिटीज देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये आपको समझना है, आप हॉस्पिटल ढूंढते हो, आपने डॉक्टर को नहीं ढूंढा कि वो डॉक्टर को एक्सपीरियंस क्या है, और आप ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करेगा, हॉस्पिटल क्या करेगा उसमें? फैसिलिटी, अरे फैसिलिटी की जरूरत ही नहीं है अगर डॉक्टर आपका कामयाब है तो। किसी फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। क्यों? फैसिलिटी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो डॉक्टर का कसूर नहीं है इसमें। हर हॉस्पिटल ने बढ़िया से बढ़िया मशीन लगाई है, तो जो मशीन रिजल्ट देगी, प्रॉब्लम डॉक्टर में नहीं है, प्रॉब्लम मशीन के रिजल्ट में है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और मशीन का रिजल्ट ही अगर गलत है तो आप क्या करोगे फिर? अब एक और दिक्कत, मशीनें सारी एक ही कंपनी बना रही है, एक ही तरह की मशीन है, सब कुछ सेम है, लेकिन कैलिब्रेशन, सबकी कैलिब्रेशन में फर्क है। तो आपका कैलिब्रेशन का आपको पता ही कुछ नहीं है। तो और कैलिब्रेशन पे सारे रिजल्ट डिपेंड करते हैं। वो कहते हैं कि जब से डिजिटल वेइंग मशीन आई है तब से बेईमानी बढ़ गई। अरे डिजिटल का मतलब जो कुछ दिखा रहा है साफ है, एनालॉग में तो पढ़ने में गलती हो सकती है, डिजिटल में पढ़ने में गलती नहीं हो सकती। भैया पढ़ने में गलती हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो कौन पूछता है? कैलिब्रेशन का कमाल है। कैलिब्रेशन अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो आपको जो 900 ग्राम को 100 किलो 1 किलो दिखा देगा, 950 ग्राम को 1 किलो दिखा देगा। तो डिजिटल का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? और कैलिब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपके। अब कैलिब्रेशन करने वाला जो है उसको अगर आपने किसी ने दे दिए पैसे और एडजस्ट करा दिया उस तरीके से, और कोई बहुत समझदार था उसने उस तरीके से एडजस्ट करा दिया, तो कैपेबिलिटी डॉक्टर की, अगर वो कैलिब्रेट करवा रहा है तो। और अगर कैलिब्रेट करवाने वाला टेक्नीशियन है तो उसको तो पता ही कुछ नहीं है, क्या एक्सपीरियंस डॉक्टर का है और कैलिब्रेट कोई और करवा रहा है, कर कोई और रहा है, तो मशीन बेचारी क्या करेगी? और मशीन मैन्युफैक्चरर क्या करेगा इसमें? देखो हम टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हम तो, हमारी पूरी टीम 1 करोड़ लोग होंगे इस टीम में आज की तारीख में, अगर मैं सही बताऊं तो। पर एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कोई। वो लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, लिखा हुआ कुछ नहीं है। कुछ लिखा हुआ क्या होता है? लिख तो कोई भी कुछ भी देगा। गूगल भरा पड़ा है आज की तारीख में, इंटरनेट में पता नहीं दुनिया भर की जानकारी भरी पड़ी है उसमें। क्या करोगे आप उसका? लाइब्रेरी में जाते हो, अगर आपको यही नहीं पता कि क्या किताब ढूंढनी है, तो आप सेक्शन घूम घूम के आ जाओगे वापस। क्या करोगे आप? आपको लाइब्रेरी का फायदा क्या है अगर आपको यही नहीं पता कि आपको ढूंढना क्या है? वो कहते हैं ना, एक एग्जांपल है इसमें बहुत बढ़िया। एक इंसान, एक जो है, एक प्राणी, एक सज्जन, एक पुरुष, सज्जन कहूं या दुर्जन कहूं मुझे पता नहीं है, आप ही डिफाइन कर लेना। मैं आपको एपिसोड सुना देता हूं और आप डिफाइन कर लेना कि वो सज्जन था या दुर्जन था, मतलब पुरुष अच्छा था या खराब था। पर था पुरुष, ये पक्की बात है। क्या हुआ? वो एक चश्मे की दुकान पे चला गया। और ये मत कहना हमने सुना हुआ है, ये सुना हुआ है, क्या समझा है मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूं आपको, और इसको इस एंगल से समझ करके देखो। कैलिब्रेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो वो कहता है कि मुझे पढ़ने का चश्मा चाहिए। दुकानदार बड़ा खुश, आओ 50 रुपए कमाई हो जाएगी, 100 रुपए कमाई हो जाएगी, 1000 रुपए हो जाएगी, डिपेंड करता है वो कैसा फ्रेम लेता है। तो कमाई फ्रेम में है। बताओ 50 रुपए फ्रेम में 4-5 रुपए का मटेरियल लगता होगा,
कुल मिला के 5 रुपए का, और प्राइस उसकी 200 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक चली जाती है, और शायद ज्यादा महंगा भी हो जाता हो, मुझे नहीं पता। खैर, तो वो जाता है चश्मे की दुकान पर और कहता है कि मुझे पढ़ने का चश्मा दे दो। दुकानदार ने अपनी चेयर पे बिठाया और सामने वो लगा होता है ना वो पढ़ने वाला, वो दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, पढ़ के बताओ। नहीं पढ़ा जा रहा। लेंस बदले, अब पढ़ के दिखाओ। नहीं पढ़ा जा रहा। और लेंस बदले, और लेंस बदले, तकरीबन सारे लेंस का प्रोसीजर एग्जॉस्ट हो गया। तो दुकानदार थोड़ा समझदार था शायद, उसके दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ एकदम से, या उसने हो सकता है ये जोक सुना हुआ हो, या ये स्टोरी सुनी हुई एपिसोड सुना हुआ हो, ये हो सकता है। उसने कहा कि भाई तू एक बात था, तेरे को पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? कहते जी अगर पढ़ना लिखना आता होता तो चश्मा लेने क्यों आता? दुकानदार कहता है भैया अभी हमारे पास वो चश्मा है नहीं, आएगा तो दे देंगे। गाहक को गाली तो दे नहीं सकते। वो भी ना मैंने कहीं पर पढ़ा, कहते हैं कि आज से उधार बंद। भैया तूने पहले क्यों दिया था? आज से उधार क्यों बंद? क्योंकि किसी ने कहा था कि कस्टमर जो है भगवान होता है। तो किसी ने तो कस्टमर की डेफिनेशन ये दी कि कष्टों से मरने वाला, जो कष्टों से मर रहा हो वो कस्टमर। किसी ने कहा कस्टमर तो भिखारी होता है, तभी उधार मांगता है। और उसने लिखा था कस्टमर उधार नहीं दूंगा क्योंकि कस्टमर तो राजा होता है और राजा उधार नहीं मांगता। अब समझ लो इस बात को। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने देखे हैं ये। मैंने तो आपको सिर्फ सुनाया है, कोरियर का काम किया है। तो हम लोगों ने आज एंजॉयमेंट के 3 पॉइंट पकड़ समझे, और चौथा अपने आप मिल जाएगा। चौथे के लिए बाकी 3 करने हैं। 3 प्रायोरिटी, 3 कष्ट मुक्त, 3 कष्ट और 3 एंजॉयमेंट। अगर ये करते हैं तो चौथा जो है, जो अल्टीमेट है, जो सबसे ज्यादा डिजायर है जिसकी, वो मिल जाएगा। 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल, 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल। अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्ण शुक्र ही कृष्णांश सत्यम, शुक्र सत्यम, अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, सत्यम शवम शिवम। तो इसके साथ ही मैं आज का कार्यक्रम, आज की कृष्णांश कथा को यहीं पर समाप्त करता हूं, और आगे और चीजों में चर्चा होती रहेगी, चलता रहेगा। तो उसके लिए आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम। आज